ये किस्सा क्या है? विक्रम, देख क्या रहे हो? गो नहर पर। ठहरो विक्रम, इसे ऐसे ही रहने दो। तो क्या ये सब तू? लेकिन क्यों? जबान बहुत चलने लग गई थी इसकी नारंग साहब, लेकिन डॉन ऐसी बदतमीज लड़कियों को चुप रहना भी सिखा सकता है। चलो चलो यहां से, तुम्हारे लिए इस पार्टी में कोई जगह नहीं। कम ऑन बदतमीज लड़की। नारंग साहब, मैं अनीता से बात करना चाहता हूँ। क्यों, क्या तकलीफ है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। What do you mean? Hands up. Take it easy, take it easy. भागने की कोशिश बेकार है। बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है। वर्मा, टेक केयर ऑफ देम। मैं दूसरे कमरों की तलाशी लेने जा रहा हूँ। यस सर। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। yes, एक एक कोने की तलाशी लो। यस सर। चलो। ये फायर की आवाज कहां से आई? कम ऑन। तुम समझते हो कि हम तुम्हारी बातों में यकीन कर लेंगे कि तुम डॉन नहीं कोई और हो? जी मैं कोई और नहीं, मैं तो विजय हूं, आपके डीएसपी साहब का इन्फॉर्मर, जिसे उन्होंने डॉन बनाकर इन लोगों तक पहुंचाया। इस वक्त अगर ये लोग सलाखों के पीछे हैं तो सिर्फ मेरी वजह से। डॉन, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन इस बार तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। ले जाओ इसे। ये क्या मजाक है? देखिए आप लोग मुझे इस तरह बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप डीएसपी साहब को क्यों नहीं बुलाते? वो आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि रेड में डीएसपी साहब इन बदमाशों की गोलियों से बुरी तरह जख्मी हो गए। वो इस वक्त अस्पताल में बेहोश पड़े हैं। बेहोश? लेकिन उनके होश में आते ही आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर उन्हें होश आया तो हम उनसे पूछ लेंगे। अगर? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे डीएसपी साहब के पास फौरन ले चलिए, क्योंकि सिर्फ वो जानते हैं कि मैं डॉन नहीं हूं। देखिए अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं डीएसपी साहब से इसी वक्त मिलना चाहता हूं, प्लीज। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं डॉन। देखिए आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। मैं डॉन नहीं हूं, मैं डॉन नहीं हूं भाई, मुझे डीएसपी साहब के पास ले तो चलिए। ठहरो इंस्पेक्टर वर्मा, इस वक्त इसे डीएसपी साहब के पास ले जाने में कोई हर्ज तो है नहीं, और फिर हो सकता है कि इसकी बात सच हो। यही कहना चाहते ना आप? यस मिस्टर वर्मा, एक पुलिस ऑफिसर को किसी भी बात को नामुमकिन नहीं समझना चाहिए। ओके, हम इसको अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। थैंक यू मिस्टर मलिक, थैंक यू। अभी पता चल जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। चलो चलिए। ये सच बोल रहा है, ये कमीना डॉन नहीं है। डीएसपी साहब, डीएसपी साहब, डीएसपी साहब, मैं विजय, आपने मुझे पहचान लिया ना? देखिए ये लोग मुझे डॉन समझ रहे हैं, लेकिन मैं तो डॉन नहीं हूं। मैंने तो ये सब आपके लिए किया था। आप जरा इन्हें बताइए, दीपू और मुन्नी के लिए मैंने ये सब। ये लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे हैं। आपने दीपू और मुन्नी को सेंट्रीजा बांद्रा इसीलिए दाखिल कराया था ना कि मैं आपका ये काम करूंगा। आप जरा समझाइए डीएसपी साहब। देखिए मैं तो विजय हूं, मेरा नाम विजय है। डीएसपी साहब आप तो जानते हैं मैं विजय हूं। डीएसपी साहब, ये डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब, ये अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। चलो। सर, अब क्या है? सर मेरे पास एक सबूत और है। मैंने नारंग की डायरी चुराकर डीएसपी साहब को दी थी, उन्होंने अपनी सेफ में रखी थी। अगर मैं डॉन हूं तो मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि वो लाल डायरी डीएसपी साहब की सेफ में?
है कि नहीं सर? मिस्टर वर्मा, बात तो ठीक है। मिस्टर मलिक, क्या आप चाहते हैं कि इंस्पेक्टर, अगर वो लाल डायरी उस सेफ में है तो ये बात साबित हो सकती है कि ये सच बोल रहा है। ये डॉन है मिस्टर मलिक, और ये खामखा हमारा वक्त जाया कर रहा है। प्लीज अब हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। सर प्लीज देखिए। इंस्पेक्टर, मैं इंटरपोल का एक जिम्मेदार पुलिस अफसर हूं और डॉन और उसके साथियों के लिए इस मुल्क पर आया हूं। मैं हर बात का पूरी तरह इत्मीनान कर लेना चाहता हूं, इसलिए जाने से पहले एक बार डीएसपी साहब का सेफ भी देख लिया जाए। ओके मिस्टर मलिक, मैं आपका पुलिस स्टेशन में इंतजार करूंगा। ऑफिसर्स, आप दोनों मलिक साहब के साथ जाइए। तुम डॉन हो या जो भी हो, ये तुम्हारी सफाई का आखिरी मौका है। मैं जानता हूं मिस्टर मलिक, मैं जानता हूं। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मलिक साहब, मैं आपसे सच कह रहा हूं, वो डायरी इसी सेफ में थी। आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना? डॉन, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें पूरा मौका दिया है, लेकिन अब तुम इस सच्चाई को झुटला नहीं सकते कि तुम डॉन हो। सॉरी बॉय। मलिक साहब, मैं डॉन नहीं हूं। आप मेरी चलिए, एक सबूत अभी तक और बाकी है। पुलिस की फाइल में मेरी लिखवाई हुई रिपोर्ट। डॉन, ये भी तुम्हारा एक सफेद झूठ है। तुम्हारी बताई हुई तारीख पर पुलिस की किसी भी फाइल में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। सर, ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट तो मैंने लिखवाई थी। ऑफिसर, डॉन को उसके साथियों के साथ बंद कर दो। सर इंस्पेक्टर वर्मा, ले जाओ इसे। देखिए, अगर आपको मुझे बंद करना ही है तो इन लोगों के साथ नहीं, क्योंकि आप माने ना माने, लेकिन ये लोग तो जान गए कि मैं डॉन नहीं हूं। मिस्टर मलिक, इंस्पेक्टर वर्मा। हेलो विजय। अबे कतो, ये क्या कर रहे हो? अगर तुमने यहां इस पर हमला कर दिया तो पुलिस समझ जाएगी ये डॉन नहीं है, और ये मैं नहीं चाहता। जाओ तो यहां से जाओ। क्यों बेटे, बहुत होशियार बने थे, अब दोनों तरफ से मारे गए हो। पुलिस समझती है कि तुम डॉन हो, और हम जानते हैं कि तुम डॉन नहीं। अदालत में डॉन को फांसी की सजा होगी, और अगर ना हुई तो जेल में विजय को हम मार डालेंगे। इंस्पेक्टर वर्मा, मेरा ख्याल है इन खतरनाक मुजरिमों को यहां रखना ज्यादा सेफ नहीं है। आज ही रात इन्हें जेल में शिफ्ट करवा देना चाहिए। गंजे, ये आंखें किसी और को दिखाना, इतना मारूंगा सीधा हो जाएगा। अबे सीधे बैठ, नहीं तो इतने हाथ मारूंगा थोबड़ा टेढ़ा हो जाएगा। शाकाल, इसकी चाल को समझो। ये चाहता है तुम इससे झगड़ा करो ताकि पुलिस इसको हमसे अलग रख दे। अरे छोड़ दो इसे। झगड़ा करने के लिए मर्द का कलेजा चाहिए। ये साला चूहा क्या लड़ेगा?
रोमा, मैं भाग तो आया हूं, लेकिन समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। डीएसपी साहब के अलावा सिर्फ डायरी मेरी बेगुनाही का सबूत है, और उसका भी मिलना नामुमकिन है। डायरी मिल जाएगी। जो आदमी सेफ तोड़कर डायरी चुरा कर ले गया, वो इतना शरीफ तो नहीं होगा कि उसे पुलिस के हवाले कर दे। वो जरूर नारंग या उसके दूसरे एजेंट को बेचने की कोशिश करेगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। नारंग वगैरह को तुम पर तो कोई शक नहीं है। तुम उन्हें किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उन्हीं के साथ रहो, और जैसे कोई खबर मिले मुझे बता दो। लेकिन तुम मुझे मिलोगे कहाँ? ठीक 7 दिन बाद महालक्ष्मी स्टेशन के पास। रोमा, अब सिर्फ वो डायरी मुझे बचा सकती है।